ओके सो सबसे पहला एफ पी टी एफ वन के चैप्टर 11 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये बीबीबी किट का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द की कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट। जब हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो ओवर सो मैनी डेकेड्स जो है वो डेवलप हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं। और मैनेजमेंट में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब जो फर्स्ट फंडामेंटल स्कूल ऑफ थॉट था उसे कहते हैं क्लासिक अप्रोच, जिसमें हेनरी फॉयल की थ्योरी जो है वो बहुत फेमस थी, जिसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग वो 5 ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद ये लेट 19th सेंचुरी में था। अर्ली 20th सेंचुरी में फेडरिक टेलर की थ्योरी जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। अब क्लासिकल अप्रोच में क्या बताया जाता था कि मैनेजमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, मैनेजर ने अपने 5 फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। फिर उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट आई तो वहां पर बात हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फेडरिक टेलर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ प्लानिंग की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो साइंटिफिक फेडरिक टेलर जो था उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि जितनी भी हमारी जॉब्स हैं ना उनको प्रॉपरली डिज़ाइन कर लिया जाए और साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया जाए। हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं हर प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाए और हर स्टेप जो है उसके लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी जाए। यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि मैनेजर को साइंटिस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आया कि अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ मैनेजर या प्रोसेसेस के बेस पे नहीं हो सकता। साइंटिफिक थ्योरी में प्रोसेसेस को फोकस था या प्रोसेस के डिज़ाइन को फोकस था। तो फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की थ्योरीज आना शुरू हुई 1930s एंड ऑनवर्ड्स। उसमें कहा गया कि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए मैनेजर एंड प्रोसेसेस तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैनेजर के इंटरपर्सनल स्किल्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब यह है कि लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना। अगर आप लोगों को अच्छे से समझोगे, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अच्छे से समझोगे, उनके बिहेवियर को अच्छे से समझोगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को या लोगों से आउटपुट ले सकते हो या काम करवा सकते हो। फिर उसके बाद आई स्टाइल थ्योरीज कि जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई एक स्टाइल जो है मैनेजर का वो हर चीज़ के लिए फिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी को अगर मैनेज करना होगा तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज़रूरी होगा, मतलब अथॉरिटेरियन स्टाइल कि जो मैनेजर ने कह दिया वैसे ही करना है, न उससे एक चीज़ ज़्यादा करनी है न उससे एक चीज़ कम करनी है। ये एक स्टाइल है। फिर अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल को रन करना है जहाँ पे आप टीचर्स वगैरह के साथ डील कर रहे हो, तो ये बहुत क्रिएटिव किस्म का वर्क है। तो यहाँ पर आपको क्या होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मैनेजर ने कह दिया कि ऐसे पढ़ाओ तो वैसे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सबसे अच्छा टीचर जानता है, मैनेजर से भी बेहतर। तो इसलिए वहाँ पे डेमोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है। तो डिफरेंट मैनेजर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं। फिर इसमें पीटर ड्रकर की थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, लीडरशिप, एशरिज कॉलेज थ्योरी है एंड ब्लेक एंड माउंटेन ग्रिड थ्योरी है। ये एशरिज एंड ब्लेक एंड माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। फिर इसके बाद आती है कंटीजेंसी थ्योरी 1950s के बाद। कंटीजेंसी थ्योरी बेसिकली कहती है कि मैनेजर को लीडर होना चाहिए, बट किस किस्म का लीडर। कोई एक किस्म का लीडर नहीं हो सकता। यहां पर कॉन्सेप्ट दिया गया सिचुएशनल लीडरशिप का कि जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही लीडरशिप मैनेजर को अडॉप्ट करनी चाहिए। इसमें फील्डर और एडायर जो है इनकी थ्योरीज काफ़ी फेमस है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट। ह्यूमन रिलेशंस, अब 5 स्कूल ऑफ थॉट हमने डिस्कस किए हैं, क्लासिकल अप्रोच, साइंटिफिक, ह्यूमन रिसोर्स, स्टाइल थ्योरी एंड कंटीजेंसी।
अब ये पूछ रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, 1930s वाली ये जो थ्योरीज हैं, एल्टन, मायो की, मैस्लो, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? ए, अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड वर्कर एटीट्यूड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वर्कफोर्स एंड लेबर पे फोकस किया जाता है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके और प्रोडक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। क्या ये ऑप्शन ठीक है? अब देखो यहाँ पर ना, पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट? देखो मैनेजमेंट के लिए 5 अप्रोचेज हैं: क्लासिकल अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाइल थ्योरिस्ट एंड कंटीजेंसी थ्योरी। अब ये पूछ रहा है कि इन पांचों अप्रोचेज में से ह्यूमन रिलेशंस किस अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली ह्यूमन रिलेशंस जो है ह्यूमन रिसोर्स को ही बिलोंग करेगा। ह्यूमन रिसोर्स में क्या बात होगी? अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड वर्कर एटीट्यूड एज एन इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप लोग जब ग्रुप में काम कर रहे हैं या जो इंडिविजुअल वर्कर्स हैं उनके एटीट्यूड किस किस्म के हैं या ह्यूमन रिलेशंस किस किस्म के हैं, ये मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही तो स्कूल ऑफ थॉट है ह्यूमन रिसोर्स का। सो ऑप्शन ए जो है, यस, ये ह्यूमन रिसोर्सेस स्कूल ऑफ थॉट को रेफर कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बी को भी देख लेते हैं। कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के लिए कंसर्न रखना है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये जो ऑप्शन बी है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को रेफर कर रहा है, इस वाले को। इट हैज नथिंग टू डू विथ ह्यूमन रिलेशंस। फिर सी है awareness of the many different variables that influence and constrains a manager's behavior, कि बहुत सारे different variables होते हैं जो मैनेजर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं एज अ लीडर। ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही है? ये बात हो रही है कंटीजेंसी थ्योरिस्ट की। तो ये भी ह्यूमन रिलेशन का कुछ लेना देना नहीं है, ये इसकी बात हो रही है कंटीजेंसी थ्योरिस्ट की। फिर इसके बाद है 4, proof of a clear link between job satisfaction, worker motivation and business success। इन तीनों को मिला के कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। 5 स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनमें से ये ऑप्शन डी में जो दिया हुआ स्कूल ऑफ थॉट, ये कोई भी नहीं है, ये कभी कोई ऐसा है ही नहीं, ये सिर्फ इन्होंने ऐसे ही एज्यूम किया हुआ है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट कौन सी है? वही ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस, वर्कर्स या ग्रुप ऑफ वर्कर्स पे फोकस किया हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस पे फोकस किया हुआ है, यहाँ पे लीडरशिप पे फोकस किया हुआ है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही एक ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए, ह्यूमन रिलेशंस को ह्यूमन रिसोर्सेज स्कूल ऑफ थॉट इफेक्ट करता है। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रिसर्च which of the following statements is true of a consultative style of management compared to other style? अब 4 किस्म के, एज पर द एशरिच मॉडल, मैनेजर के 4 किस्म के स्टाइल हो सकते हैं। जो एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक होता है उसको कहते हैं टेल, उसके बाद सेल, उसके बाद कंसल्ट, उसके बाद ज्वाइन। ये जो टेल एंड सेल हैं, these are more of अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक। ये ऑटोक्रेटिक है, ये ज्यादा अथॉरिटेटिव है। इसमें टेल जो है उसमें मैनेजर बताएगा कि मैंने जो कह दिया वो करना है। सेल मतलब ये कि बताएगा तो मैनेजर ही, बट जो एम्प्लॉय है उसको कन्वेंस करने की थोड़ी कोशिश करेगा, उसको कन्वेंस करने की कोशिश करेगा। जो कंसल्ट एंड ज्वाइन है ये एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक है। कंसल्ट का मतलब ये कि मैनेजर जो है कुछ करने से पहले वो एम्प्लॉय से पूछेगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं, ये सही है या गलत। और ज्वाइंस में ये कि वो एम्प्लॉय को कहेगा कि आप काम करो एंड आई विल ज्वाइन यू। एक्सट्रीम डेमोक्रेटिक। तो टेल जो है ये एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक है, ज्वाइन जो है ये एक्सट्रीम
डेमोक्रेटिक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंसल्ट के बारे में कि कंसल्टेटिव स्टाइल जो है वो किस किस्म का स्टाइल होता है। इट इज मोर पॉपुलर अमंग सबॉर्डिनेट्स, इट इज मोर पॉपुलर अमंग लीडर्स, इट इंकरेजेस द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? सी, इट इंकरेजेस द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। नहीं, वो इसलिए कि ये जो चार स्टाइल्स हैं ना, ये जो मैनेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आर्मी की बात कर रहे हो तो आर्मी में हमेशा टेल स्टाइल होना चाहिए, वही हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। आर्मी में अगर आप जॉइन अप्लाई कर दोगे तो आर्मी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स में मिलियन मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वहाँ पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर टेल या मैक्सिमम सेल अप्रोच अडॉप्ट हो सकती है, वहाँ पर कंसल्ट या जॉइन नहीं हो सकती। अगर बैंक में आप जॉइन अप्रोच या जॉइन स्टाइल अडॉप्ट करोगे तो बैंक का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सा स्टाइल बेस्ट है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आर्मी के लिए टेल बेस्ट होगा, जहां क्रिएटिव काम होगा वहां जॉइन बेस्ट होगा, एंड सो ऑन। तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, इट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग सबॉर्डिनेट्स, ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों? कंसल्ट जो है ये डेमोक्रेटिक स्टाइल है। डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है बेसिकली? डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब है कि इट फोकस ऑन यूज ऑफ टीम, ये पीपल फोकस अप्रोच होती है, इसको ये भी कह सकते हैं पीपल फोकस अप्रोच। और ये जो है टेल एंड सेल, दिस इज मोर ऑफ अ मैनेजर फोकस अप्रोच। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पीपल फोकस अप्रोच होती है तो ये सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज में ज्यादा फेमस होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जो बी है, इट इज मोस्ट पॉपुलर अमंग लीडर्स, नो, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो टेल एंड सेल ऑटोक्रेटिक अप्रोच को ज्यादा फेवर करते हैं कि हम लीडर हैं, हम जो कह रहे हैं हमारी बात को माना जाए। तो ऑब्वियसली लीडर में ज्यादा पॉपुलर जो है वो टेल एंड सेल अप्रोच होगी। लेकिन एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट्स या जूनियर लेवल के जो लोग हैं उनमें कंसल्ट या ज्वाइन ये ज्यादा फेमस होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? अब यहां पे देखो, यहां पे ये हिंट भी दिया हुआ है कि टेल एंड सेल जो है ये क्या है? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, कि लीडर पे फोकस हो रहा है। सेल में कम है, टेल में उससे ज्यादा है। और यहां देखो क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। जॉइन जो है ये एक्सट्रीमली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड है, कंसल्ट उससे कम है, सेल उससे कम है और टेल उससे कम है। तो ये क्या है? सबऑर्डिनेट फोकस कौन सा है? जॉइन एंड कंसल्ट। तो ये दोनों जो हैं, ये कंसल्ट कम है, जॉइन उससे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट में ज्यादा फोकस होगा, जो सबऑर्डिनेटेड फोकस लीडरशिप स्टाइल होगा। जो लीडर फोकस होगा या बॉस सेंटर होगा वो ऑब्वियसली लीडर्स में ज्यादा फेमस होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कंसल्टेटिव की जगह अगर टेल, तो ऑब्वियसली वो लीडर्स में ज्यादा फेमस होता। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? Adair leadership model focus on what leaders do and not what they are. Adair ये कहता है कि लीडर क्या है या कौन है ये मैटर नहीं करता, लीडर को क्या करना है वो ज्यादा मैटर है। अब जॉन एडायर का जो मॉडल था वो ये मॉडल था बेसिकली स्लाइड में। ये क्या है? ये लीडरशिप में एक्शन फोकस मॉडल है। एक्शन फोकस मॉडल का क्या मतलब है? कि ये मॉडल लीडर को बताता है कि आपने क्या करना है, व्हाट टू डू। वो लीडर को बताता है कि आपने जो काम है वो कम्युनिकेट करना है लोगों को। टीम्स में जो डिफरेंट किस्म के लोग हैं उनसे आपने कंसल्ट करना है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है। और टीम में जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको पूरा करना है। तो लीडर का काम क्या होता है? टास्क की जो नीड्स होती हैं उसको पूरा करना होता है, टीम की ओवरऑल जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करना होता है, और इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करना होता है। तो ऑब्वियसली ये मॉडल लीडर को बता रहा है कि व्हाट टू डू। कि आप कौन हो ये मैटर नहीं करता, हु आर यू इट डजेंट मैटर, आपने करना क्या एज ए लीडर ये आपको जॉन एडायर का मॉडल बताता है। सो यस, ये जो पहला ऑप्शन है दिस इज ट्रू। किट में इसको फॉल्स लिखा हुआ है बट आई डू नॉट एग्री विथ फॉल्स, ये ट्रू है। क्लियर विद दिस?
सेकंड है द एशरिज लीडरशिप मॉडल प्रोपोजेस अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू लीडरशिप, कि एशरिज मॉडल जो है उसमें डेमोक्रेटिक अप्रोच भी है और ऑटोक्रेटिक भी है, बट वो सिर्फ डेमोक्रेटिक का पूछ रहे हैं कि एशरिज मॉडल में डेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ लीडरशिप है, क्या है या नहीं। यहां मैंने क्या लिखा, ये देखो कि एशरिज मॉडल जो है उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। टेल एंड सेल जो है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, कंसल्ट एंड ज्वाइन क्योंकि वो पीपल फोकस है या सबऑर्डिनेट फोकस है, वो डेमोक्रेटिक होती हैं। तो कंसल्ट एंड ज्वाइन तो है ही डेमोक्रेटिक अप्रोच। क्लियर विद दिस? समझ आ रही है बात की? सो एशरिज लीडरशिप मॉडल proposes a democratic approach to leadership. yes, ये भी ट्रू है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेटिक अप्रोच ही वो रेफर कर रहे हैं, नहीं। एशरिज लीडरशिप मॉडल proposes a democratic as well as autocratic approach. अब ये मैनेजर की मर्जी है कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, दोनों अप्रोचेस रेफर करता है, बट डेमोक्रेटिक तो इंक्लूडेड है जैसे कंसल्ट या ज्वाइन। क्लियर विद दिस?